हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 प्रायिकता प्रश्नावली 14A का पार्ट 3 हल करने वाले हैं। और इस पार्ट में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 19 से लेकर प्रश्न नंबर 27 तक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं, पीछे के सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर पीछे का आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पीछे की किसी भी वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्यूशन सहित आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें से 8 से 10 मॉडल पेपर हल कर दिए गए हैं और अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि सभी वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है यहाँ पे लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। थर्ड कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। फोर्थ कह रहा है पान का गुलाम और फिफ्थ कह रहा है हुक्म का पत्ता और सिक्स कह रहा है एक ईंट की बेगम। देखिए, यह जो पार्ट है थोड़ा सा लंबा हो सकता है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि वीडियो 1 घंटे से भी आगे जाए, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि प्रत्येक पॉइंट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ताश के पत्तों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, और ताश में कितने पत्ते होते हैं, कौन सा पत्ता कितना होता है, यह सभी बातें हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुके हैं। यानी प्रायिकता का इंट्रोडक्शन वीडियो में हम सभी बातें बता चुके हैं। उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि प्रत्येक चीज को आप अच्छी तरह समझ पाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, ताश की जो एक गड्डी होती है उसमें कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ताश की एक गड्डी में, लिख देते हैं, देखिए ताश की एक गड्डी में, ताश की एक गड्डी में, ताश की एक गड्डी में, ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52। तो ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। यानी देखिए, जब ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं तो जो अनुकूल परिणाम होंगे, अरे कुल संभव परिणाम जो होंगे वह कितने होंगे? 52 होंगे, क्योंकि पत्तियों की संख्या कितनी है? 52। तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे? जो सभी संभव परिणामों की संख्या होगी वह 52 होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अर्थात सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, सभी संभव परिणामों की संख्या यानी जितनी पत्ती की संख्या होगी ताश की गड्डी में वह संभव परिणाम हो जाएंगे। टोटल जो संभव परिणाम होंगे वह 52 होंगे। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्नों में हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए पढ़ते हैं। देखिए, लाल रंग का बादशाह, यहाँ पे फर्स्ट डालते हैं। और देखिए, अब आपको यह जानना जरूरी है कि ताश की गड्डी में कितने लाल रंग के बादशाह होते हैं। ठीक है, तो देखिए लाल रंग के जो बादशाह होते हैं उनकी संख्या जो होती है वह 2 होती है, एक पान में और एक ईंट में लाल रंग के बादशाह होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे कि एक गड्डी में लाल रंग के क्या होते हैं? 2 बादशाह होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि एक गड्डी में लाल रंग के क्या होते हैं? 2 बादशाह होते हैं, एक पान और एक ईंट का। तो यहाँ पे वही चीज लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए जो बातें आपको बताया, यहाँ पे लिख दिया कि एक गड्डी में लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं, एक पान और एक ईंट का। तो देखिए, जब एक पान और एक ईंट यानी 2 बादशाह होते हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, देखिए 52 में से 2 पत्ते ऐसे हैं जो कि लाल रंग के बादशाह होते हैं, तो 2 पत्ते जो होंगे यानी 2 जो है अनुकूल परिणाम हो जाएंगे और कुल संभव परिणामों की संख्या होगी 52। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, और प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। ठीक है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए, वीडियो के इंट्रोडक्शन में हम सभी फार्मूले, कौन से फार्मूले यूज होंगे, 2 पासों को एक साथ चलेंगे तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है, 2 सिक्कों को एक साथ चलेंगे तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि यह चैप्टर आपके लिए आसान हो जाए। अनुकूल परिणाम यानी 2 बादशाह हैं, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? लाल रंग का बादशाह। अगर हम इस घटना को चलिए मान लें कि हम ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मान लेते हैं माना घटना, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए माना घटना
लिख लेंगे तो फिर यहाँ पे सीधा बस प्रायिकता दिखाना रहेगा। माना घटना ई, ठीक है ना, माना घटना ई लाल रंग को, लाल रंग का बादशाह, ठीक है ना, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की है या प्रदर्शित करती है। माना घटना ही लाल रंग का बादशाह को प्रदर्शित करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता हो जाएगी, यहाँ पे देखिए पी ई बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, ठीक है ना, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ से क्या होंगे, देखिए अनुकूल परिणाम हमने क्या लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 52, तो 2 बटे में 52 कट कर देंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 यानी 1 बटे में 26। यह आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए सेकंड वाले को हल करते हैं। इसके सेकंड वाला देखिए आपसे क्या कह रहा है। सेकंड वाले में कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो अभी आपको जानना है कि कितने फेस कार्ड होते हैं। तो एक गड्डी में टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। यह बातें हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एक गड्डी में, यहाँ पे लिख देते हैं एक गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं 12 फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब कि उस पर चेहरा बना होता है। ठीक है ना, उस पर क्या होता है चेहरा बना होता है। यानी जो गुलाम हुआ, बादशाह हुआ और बेगम, यह फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं और प्रत्येक में इनकी संख्या 3-3 होती है और टोटल जो है वह 4 पार्ट में होते हैं। तो 3 चौके 12 यानी एक गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। अब यह क्या हो जाएगा 12 फेस कार्ड होते हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 12। अब हम यह मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ई माना, तो यहाँ पे चलिए E1 मान लेते हैं कि माना घटना E1 एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता है या एक फेस कार्ड को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए माना E1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ई माने हैं तो ई तो मान नहीं सकते, तो हमने इसको E1 कर दिया। एक फेस कार्ड प्राप्त करने की है, ऐसे भी लिख सकते हैं। माना E1 एक फेस कार्ड प्राप्त करने की एक फेस कार्ड प्राप्त करने की है, यानी एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या लिख देंगे, देखिए PE1 बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं 12 हैं, तो अनुकूल परिणाम 12 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 52, तो 12 बटे में 52। यहाँ से कट कर देंगे तो देखिए कट करेंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे 4 से कट करेंगे 4 एक कम 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी यह हो जाएगा आपका 3 बटे में 13। यह आपका सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है ना, 3 बटे में 13। आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए थर्ड वाले को हल करते हैं। थर्ड वाला आपसे क्या पूछ रहा है इसको लिखते हैं। देखिए थर्ड वाला आपसे कह रहा है, यहाँ पे थर्ड वाला आपसे कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तो देखिए लाल रंग के जो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या होती है गड्डी में वह 6 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ताश में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 6 होती है। ठीक है ना, लिखते हैं ताश में या ताश की गड्डी में, बातें कही होगी, ताश में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, ताश में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है 6 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है 6, या पहले ही बता दिए आपको और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताए हुए हैं 6 होती है। ताश में लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या क्या होती है 6 होती है। तो अब यही 6 क्या हो जाएगा अनुकूल परिणाम हो जाएगा, यानी 52 में से 6 बार ऐसा होगा कि वह लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते आएंगे। ठीक है ना, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा आपका, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल
परिणामों अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6। अब देखिए इस घटना को हमने E1 माना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना E2 एक लाल रंग तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना, देखिए माना E2, ठीक है ना, यहाँ E1 लिखा तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। E2 क्या लिख देंगे, E2 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की है। ठीक है ना, माना, ठीक है ना, यहाँ पे घटना भी लिख सकते हैं, माना घटना E2, बातें कही होगी, माना E2 लाल रंग का, ठीक है ना, माना E2 लाल रंग का, माना E2 लाल रंग के तस्वीर, ठीक है ना, लाल रंग के तस्वीर को प्राप्त करने का है, को प्राप्त करने का है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE2 क्या हो जाएगी, PE2 बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, तो 6, और कुल संभव परिणाम क्या है, 52, क्योंकि ताश की गड्डी में जो पत्तियों की संख्या होती है वो होती है 52। अब यहाँ से देखिए कि इसको हम क्या करेंगे, अब कट कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको कट करते हैं, देखिए 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, इसको कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यानी 3/26। ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। आइए फोर्थ वाले को हल करते हैं। फोर्थ वाला आपसे कह रहा है कि पान का गुलाम, ठीक है ना, पान का गुलाम। तो देखिए जो ताश की गड्डी होती है उसमें पान के गुलाम की संख्या एक ही होती है, ठीक है ना। थर्ड वाला यहाँ पे, फोर्थ वाला अब यहाँ पे हल करते हैं। पूछा हुआ है पान का गुलाम, तो गड्डी में पान के गुलाम के पत्तों की संख्या एक होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए गड्डी में पान के गुलाम का एक ही पत्ता होता है, ऐसे लिख देते हैं, गड्डी में पान के गुलाम का, पान के गुलाम का एक ही पत्ता होता है, एक ही पत्ता होता है, एक ही पत्ता होता है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे एक, यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी 52 पत्तों में से एक बार ऐसा होगा जो कि क्या होगा, पान का गुलाम आएगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एक। ठीक है, अब इस घटना को अगर हम E3 से प्रदर्शित कर दें, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ माना घटना E3, माना घटना E3, ठीक है ना, क्या है, पान के गुलाम प्राप्त करने की है, माना घटना E3 पान का गुलाम प्राप्त करने की है, माना घटना E3 पान का गुलाम प्राप्त करने की है, प्राप्त करने की है। ठीक है, तो यहां से इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अब देखिए PE3, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, PE3 बराबर, यहाँ पे देखिए PE3, ठीक है ना, बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52, यानी 1/52, यह आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा आपसे क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता, ठीक है ना, हुकुम का पत्ता। अब इसकी क्या प्रायिकता है, इसको आपको अब जानना है। हुकुम का पत्ता, तो उसके पत्तों की संख्या सबसे पहले जानना जरूरी है। तो जो हुकुम के पत्तों की संख्या होती है वह 13 होती है गड्डी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए पांचवा यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि गड्डी में हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना, या ताश में हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ताश में हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। ताश में हुकुम के क्या होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, यानी जो अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम वह 13 हो गया, अनुकूल परिणाम 13, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 13, क्योंकि 52 बार में से 13 बार ऐसा होगा जो कि हुकुम का पत्ता आएगा, तो अनुकूल परिणाम हो गया 13। अच्छा, अब इस घटना को चलिए हम E4 से अगर दिखा देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना E4, घटना E4, माना घटना E4 हुकुम के पत्ते को प्रदर्शित करती है। E4 हुकुम के
पत्ते को प्राप्त करने की है या प्रदर्शित करती है, हुकुम के पत्ते को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रायिकता क्या हो जाएगा, PE4, यह हो जाएगा आपका अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 13 और कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 13 बटे में 52। तो 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी 1 बटे में 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 बटे में 4। यह आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपका क्या पूछ रहा है, छठा पूछ रहा है। देखिए छठा पूछ रहा है, तो छठा में क्या कह रहा है कि एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, तो ताश की गति में एक ईंट की बेगम की संख्या 1 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ताश में एक ईंट की बेगम की संख्या 1 होती है। ताश में एक ईंट के बेगम की संख्या, एक ईंट के बेगम की संख्या, बेगम की संख्या, ताश में एक ईंट के बेगम की संख्या 1 होती है। ठीक है ना, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है ना, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 1। ठीक है, अनुकूल परिणाम 1। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं यही 4 हो गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना घटना E5, ठीक है ना, एक E5 ईंट के बेगम को प्रदर्शित करती है। E5 ईंट के बेगम को प्रदर्शित करती है, ईंट के बेगम माना घटना E5 ईंट के बेगम की है। ठीक है ना, या ईंट के बेगम को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहां से अब क्या हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, देखिए PE5 अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1, और कुल संभव परिणाम कितने, 52। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसमें कई पार्ट पूछा हुआ था, इसलिए इस प्रश्न को हल करने में थोड़ा सा समय लगा। और यहाँ पे जितनी भी बातें आपने लिखा है वो इतना ही बातें लिखा है जितना आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे चलिए प्रत्येक आंसर को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह 6 वाले का आंसर है, यह आपका 4 का है, 5th का है, यह आपका 4 का है। ठीक है ना, 4 का है। अब यहाँ से देखिए, यह आपका 3rd का है, और 2nd का आपका यहाँ पे है, देख लीजिए 2nd का यहाँ पे 3 बटे में 13 और यहाँ पे 1 बटे में 26। यह सभी आपके आंसर हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए सभी प्रश्नों में इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कई पार्ट पूछा था, इसलिए इसको हल करने में थोड़ा सा लंबा टाइम लगा। तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिया एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छिया का मतलब होता है अनिश्चयात्मक रूप से। ठीक है ना, अनिश्चय रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। अब आपसे फर्स्ट कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक वेगम है। फिर कह रहा है यदि वेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक वेगम है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, बोला हुआ है कि ताश के 5 पत्तों में, यानी कुल जो ताश में से जो पत्ते निकाले गए वह कितने हैं, 5। ठीक है ना, एक दाला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह और इक्का है। ठीक है, यानी कुल पत्तों की संख्या क्या है ताश की गड्डी में से, यानी 5 पत्ते कुल निकाले गए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, देखिए कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को मिलाकर कुल पत्तों की संख्या बराबर 5। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए जो बातें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को मिलाकर कुल पत्तों की संख्या 5। अब यह आपका क्या हो जाएगा, यह 5 क्या हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा आपका कुल संभव परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है ना, यहाँ पे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले को हल करते हैं। प्रश्न में क्या बोला हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक वेगम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दाला का है, एक गुलाम का है, एक वेगम का है, एक बादशाह है, एक इक्का है, यानी सभी के एक एक पत्ते मिलाकर टोटल 5 पत्ते हैं। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे अगर अनुकूल परिणाम 5 में से एक बार ऐसा होगा जो कि बेगम आएगा। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों
की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी 5 बार में से एक बार ऐसा होगा कि बेगम आएगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1। अब मान लीजिए कि इस घटना को अगर हम E1 से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, माना, यहाँ पे लिख देते हैं, माना घटना E1 से नहीं, ई से ही प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने किसी को माना नहीं है कुछ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, माना घटना ई, ठीक है ना, माना घटना ई एक बेगम को प्रदर्शित करता है, माना घटना ई एक बेगम को प्रदर्शित करता है, एक बेगम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए, पीई, यानी एक बेगम होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके हैं 1 और कुल संभव परिणाम है 5, यानी 1 बटे में 5। यह आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे सेकंड डालते हैं और सेकंड में क्या कह रहा है इसको समझते हैं। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब देखिए, 5 पत्तों में से बेगम निकल जाने पर कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। बेगम के निकल जाने पर कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेगम का पत्ता निकालने पर कुल बचे पत्तों की संख्या बराबर 4। यहाँ पे वही चीज लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, यहाँ पे वही बातें लिख दिया कि बेगम का पत्ता निकालने पर कुल बचे पत्तों की संख्या बराबर 4। अब देखिए, यहाँ पे जो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 5 पत्ता था, एक पत्ता निकल गया तो उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 4, ठीक है ना। यहाँ पे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर 4, ठीक है। यह संभव परिणामों की संख्या हो गई। अब यहां से क्या कह रहा है, देखिए, यहाँ पे ए पूछ रहा है एक इक्का, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, यानी जब उसमें से बेगम निकाल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ए वाले के लिए हल करते हैं, यानी अब 4 बार में से एक बार ऐसा होगा कि वह इक्का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए, सभी के एक एक पत्ते हैं, अब 4 में से एक बार ऐसा होगा कि आपका क्या होगा, इक्का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। अब यहां से हम इस घटना को अगर E1 मान लें, ठीक है ना, इस घटना को क्या मान लें, E1 मान लें, तो हम इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, आपका अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना घटना E1, माना घटना E1, ठीक है ना, माना घटना E1, यहाँ पे एक, माना घटना E1 एक इक्का को प्रदर्शित करती है, एक इक्का को प्रदर्शित करती है, यानी एक इक्का के पत्ते को प्रदर्शित करती है, यह बात हुआ इसका मतलब, ठीक है ना, प्रदर्शित करती है, एक इक्का के पत्ते को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए PE1, ठीक है ना, यहाँ पे E1 हमने लिख दिया क्या है, तो PE1 बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके हैं 1 और कुल संभव परिणाम है 4, यानी 1 बटे में 4। यह आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी क्या कर रहा है, एक बेगम, यानी एक बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, जब उसमें बेगम का पत्ता पहले ही निकाल लिया गया है, 4 में से वह बेगम का पत्ता उसमें उपस्थित ही नहीं है, तो उसके होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए, चूंकि अब बेगम का एक भी पत्ता नहीं बचा है, चूंकि अब यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए, अब बेगम का एक भी पत्ता नहीं बचा है, ठीक है, बेगम का एक भी पत्ता नहीं बचा है। तो बेगम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहां पे देखिए, बेगम होने की प्रायिकता, आप जानते हैं कि बेगम होने की प्रायिकता, ठीक है ना, प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो जब उस गड्डी में या उन पत्तों में बेगम का कोई पत्ता ही नहीं है तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और बटे में कुल संभव परिणाम 4 थे। अब यह 0 बटे में कोई भी संख्या होती है तो उसका मान 0 ही होता है, यानी बेगम होने की जो प्रायिकता होगी वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 20 तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21 है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी फर्स्ट 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और थर्ड कह रहा है 5 से विभाज्य एक संख्या। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं। तो देखिए पेटी में क्या है, पेटी में 90 डिस्क हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पेटी में कुल डिस्क की संख्या, देखिए पेटी में कुल डिस्क की संख्या, पेटी में कुल डिस्क की संख्या, पेटी में कुल डिस्क की संख्या, ठीक है ना। पेटी में कुल डिस्क की संख्या कितने हैं, 90, ठीक है ना। यानी जो कुल संभव परिणाम हुए, देखिए जितना कुल यहाँ पे संख्या है वही आपका क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 90। यहाँ पे लिखते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 90। अब पहला आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या, यानी 1 से 90 के बीच में 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले के लिए, चलिए यहाँ पे पहला डाल देते हैं। 2 अंकों की संख्याएं, 1 से 90 के बीच में 2 अंकों की संख्या, ऐसे लिख लेते हैं। 1 से 90 के बीच में 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं। तो देखिए कुल संख्या तो 90 है। अब जानते हैं कि 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती है वह 1 अंक की होती हैं, यानी टोटल 9 संख्याएं ऐसी होती हैं जो कि 1 अंक की होती है। तो 90 में से यह 9 माइनस कर दें तो हमें यह पता चल जाएगा कि 2 अंक की कितनी संख्याएं 1 से 90 के बीच में बचेंगी। तो 90 में से 9 जाएगा तो 81 हो जाएगा। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। 1 से 90 के बीच 2 अंक की, जैसे आप जब गिनती पढ़ते हैं तो 9 के बाद 10, यानी 2 अंक की संख्या 10 से चालू हो जाती है। यानी 1 अंक की संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 9 के बीच में टोटल उसकी संख्या 9 होगी। 90 में से 1 अंक की संख्या को माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ 2 अंक की संख्या हो जाएगी, यानी 2 अंक की संख्या जो हो जाएगी वह हो जाएगी 81। अब यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 81 होंगे। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 81। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर, ठीक है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 81, ठीक है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 81। अब क्या पूछ रहा है आपसे कि आपको प्रायिकता निकालना है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो यहाँ पे चलिए इसको, इस घटना को हम ई से प्रदर्शित कर लेते हैं। मान लेते हैं कि माना घटना ई, ठीक है ना, 2 अंकों की एक संख्या को प्रदर्शित करती है। माना घटना ई 2 अंकों की संख्या को प्रदर्शित करती है, 2 अंकों की संख्या को प्रदर्शित करती है, 2 अंकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से प्रायिकता जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ई, क्योंकि हमने ई बता दिया है कि किसको प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 81, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 90। आप यहाँ पे देख रहे हैं 90। तो 81 बटे में 90, इसको कट कर देंगे तो देखिए 9 से भाग देंगे तो 9 के पहाड़ा में 9 बार में आता है 81, और 9 के पहाड़ा में 10 बार में 90, यानी 9 बटे में 10। यह हो जाएगा आपका 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता 1 से 90 के बीच में, ठीक है ना। यह आपका पहला आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए अब यहाँ से क्या कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना। चलिए सेकेंड यहाँ से हल करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है कि जो किसी संख्या का डायरेक्ट स्क्वायर होता है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। तो 1 से 90 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 1 से 90 के बीच में, 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होंगी, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग संख्याएं, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9। स्क्वायर का मतलब देखिए, यह प्रत्येक किसी संख्या का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब 4 का स्क्वायर, ऐसे ही सभी संख्याओं का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, जो कि 1 से 90 के बीच में होंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, ठीक है। तो वह सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी। पूर्ण वर्ग संख्या यानी जब इस पे रूट लगाएंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा, उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 25 को हम 5 गुणे 5 कर लिख सकते हैं, और जब करड़ी में करेंगे तो वह करड़ी से बाहर हो जाए तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 25 हो गया। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर आपका होता है 81। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 10 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होगा, जो कि 90 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यह संख्याएं कितनी है 9 हैं। टोटल कितनी है 9। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यही अनुकूल परिणाम हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 9। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या 9 हो गई, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 90। तो यहां से प्रायिकता निकाल लेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पूर्ण वर्ग संख्या होने की, या इस घटना को अगर हम ई से रिप्रेजेंट किए तो E1 मान सकते हैं, या चलिए लिख देते हैं ऐसे एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता बराबर, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 9, और कुल संभव परिणाम आपको अभी हमने बताया 90। अब इसी को कट कर लेंगे तो 9 1 कम 9 और 9 10 में 90, यानी 1 बटे में 10। यह आपका सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको हल करते हैं। थर्ड आपसे यहाँ पे थर्ड डाल लेते हैं। थर्ड आपसे कह रहा है कि 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो अब 1 से 90 के बीच में देखेंगे कि 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए अब लिखते हैं 1 से 90 के बीच में 5 से विभाज्य संख्याएं 1 से 90 के बीच में 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है। 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, चलिए देखते हैं। विभाज्य का मतलब कि जो 5 के पहाड़ा में आती हैं, 5 से भाग देने पर कट जाएं। तो एक तो 5 हो जाएगा, फिर 10, 5 के पहाड़ा वाली संख्याएं लिखना है जो कि 1 से 90 के बीच में हो, ठीक है ना। तो 5 10, फिर आपका हो जाएगा 15, फिर आपका हो जाएगा 20 25 30 40 45 50 55 60 65, ठीक है ना, फिर 70, फिर आपका 80 85 और 90, ठीक है। अब इनकी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कि यह कितनी हैं, ठीक है ना। चलिए संख्याओं को काउंट करते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। कितनी बार है यह 16 बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी प्रायिकता हम लोग निकालेंगे। संख्याओं को एक बार देख लेते हैं, कोई संख्या छूटी तो नहीं है। 5 10 15 20 25 30 35 आपका छूट गया है, देखिए यहाँ पे 35 भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 35 छूट गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 35। फिर आपका 40 45 50 55 60 65 70 75 छूटा हुआ है, ठीक है ना। देखिए 75। संख्याओं को ध्यानपूर्वक लिखना है, देखिए जल्दी में कभी कभी छूट जाता है। तो 16 नंबर थे, एक 17 एक 18 हो गए टोटल, ठीक है ना। यानी जो अनुकूल परिणाम हुए वो क्या हो गए 18। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18, ठीक है। अब यहां से प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य संख्या की अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता, 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता, 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर, 5 से विभाज्य संख्या की
प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं 18 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 90। ठीक है, भाग दे देंगे 18 एकम 18 और 18 पचे 90 यानी 1/5। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सभी आंसर को लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का आंसर आपका आया 9/10, यहाँ पे लिख देते हैं 9/10। सेकंड का आया आपका, सेकंड का 1/10, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/10। थर्ड का आया आपका 1/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5। ठीक है, यही तीनों आपके क्या हो गए आंसर हो गए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है। चलिए देखिए, यहाँ पे बोला हुआ 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या। ठीक है ना, कुल बल्बों की संख्या बराबर 20। ठीक है, क्योंकि कुल बल्ब कितने हैं 20 हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुल बल्ब की संख्या, कुल बल्ब की संख्या, कुल बल्ब की संख्या बराबर 20। कुल बल्ब की संख्या बराबर 20 यानी समूह में कुल कितने बल्ब हैं 20 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कुल संभव परिणाम होंगे वह कितने होंगे 20 होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल संभव परिणाम बराबर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 20। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। तो खराब बल्ब कितना है 4 बल्ब खराब है, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4, यानी 20 में से 4 बल्ब खराब है तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 4। यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 4। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 4। अब आपको क्या निकालना है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बल्ब के खराब होने की प्रायिकता बराबर, यहाँ पे देखिए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता, खराब होने की प्रायिकता, बल्ब के खराब होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 और कुल संभव परिणाम 20। 4 बटे में 20, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, यानी आपका क्या आ गया 1/5। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1/5, यानी बल्ब के खराब होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/5 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23 है। 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदोगे, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। देखिए आप वह पेन खरीदोगे मतलब आपसे यह पूछ रहा है कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि प्रश्न में पहले ही बोल दिया है कि आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो। तो यहाँ पे आपसे आप वह पेन खरीदोगे, यानी आप कौन सा पेन खरीदोगे अच्छा पेन, यानी आपसे अच्छा पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदोगे, यानी आपसे यह पूछ रहा है कि खराब पेन होने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि प्रश्न में क्लियर ही यहीं पे बोल दिया है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे आपसे सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, खराब पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा है और यहाँ पे अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले कुल पेनों की संख्या कितनी है यह जान लेते हैं। तो 144 पेन है, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कुल पेनों की संख्या बराबर 144। यहाँ पे लिख देते हैं कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या बराबर 144। ठीक है,
अब बोला हुआ है कि 20 बाल पेन खराब है, यानी खराब पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या 144 है, तो कुल संभव परिणाम भी कितने होंगे? 144 होंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए, कुल संभव परिणाम यहाँ पे लिख देते हैं, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर 144। ठीक है, 20 बाल पेन खराब हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या कितनी है? 20 है। अच्छा, अब 144 में से जब 20 खराब पेन है तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? तो अब यहां पे लिखेंगे, देखिए, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या, तो टोटल पेन तो 144 है समूह में, पहले ही बता दिया गया है प्रश्न में, और उसमें से 20 पेन खराब है, यानी 20 पेन खराब है, तो कितनी पेन अच्छी है? माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 124। 124 पेन क्या है? अच्छी है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि आप वही पेन खरीदोगे, यानी आप वही पेन खरीदोगे, मतलब कि यहाँ पे प्रश्न में पहले ही बोल दिया है, आप वही पेन खरीदोगे जो पेन अच्छी हो, या आप अच्छी पेन ही खरीदना चाहेंगे, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, आप वही पेन खरीदोगे होने की प्रायिकता, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि वही पेन खरीदने की प्रायिकता बराबर, यहाँ पे देखिए, यह अच्छी पेन, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 124, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर 124। ठीक है ना। अब पहले के लिए क्या है कि आप वही पेन खरीदोगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे लिखते हैं वही पेन या अच्छी पेन, यहाँ पे लिख सकते हैं वही पेन, वही पेन, ठीक है ना, वही पेन, ब्रैकेट में लिख देते हैं अच्छी पेन, ठीक है ना, अच्छी पेन खरीदने की प्रायिकता, खरीदने की प्रायिकता, अच्छी पेन वही पेन खरीदने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 124, ठीक है ना। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 124, क्योंकि इतनी अच्छी पेन है। और कुल परिणाम कितने होंगे? कुल पेनों की संख्या कितनी है? 144, तो 124 बटे में 144, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? कट कर लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं कौन से नंबर से यह कट होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए 4 से दोनों कट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 से इसको कट करेंगे तो 4 तिहाई 12, 14 में से 12 गया, 2 24, 4 छक्के 24 यानी 36 आ गया। इसको 4 से कट करेंगे तो 4 तिहाई 12, ठीक है ना, और 4 एकम 4। अब यह नहीं कट होगा क्योंकि 31 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो अब यह किसी संख्या से कट नहीं होगा। तो 31 बटे में 36, यह आपका पहला आंसर आ गया। चलिए सेकंड वाले के लिए हल करते हैं। सेकंड आपसे क्या पूछा हुआ है कि आप वह पेन नहीं खरीदोगे, यानी सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है कि खराब पेन की प्रायिकता क्या होगी। तो खराब पेन कितने हैं? 20, यानी उसके लिए इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, ठीक है ना। अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 20। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणाम बराबर 20। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 20, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं वह पेन न खरीदने की प्रायिकता, वह पेन, ठीक है ना, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं खराब, खराब पेन, वह पेन न खरीदने की प्रायिकता, ठीक है ना, वह पेन न खरीदने की प्रायिकता, खरीदने की प्रायिकता, वह पेन न खरीदने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? यह आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम है 20 और कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम है 144, तो 20 बटे में 144। अब इसको भाग दे देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 से 20 भी कटेगा, यह भी कटेगा, 4 से कट करेंगे तो यही आएगा 36, क्योंकि अभी ऊपर हम लोग कट किए हैं। और यहाँ पे 4 पचे 20, यानी 5 बटे में 36, ठीक है। यह आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोनों आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर आपका आया है 31 बटे में 36, 31 बटे में 36, और सेकंड वाले का आंसर आया है 5 बटे में 36। ये आपका सेकंड का आंसर है, 5 बटे में 36, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24 है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, और सेकंड कह रहा है 5 कम से कम 1 बार आएगा। दो चीजें पूछ रहा है। कह रहा है कि एक पासा है उसको 2 बार फेंका जाता है, यानी पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। फर्स्ट कह रहा है, सेकंड कह रहा है 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, 2 प्रश्न पूछ रहा है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं इसको। तो देखिए, प्रश्न को हल करने के 2 तरीके होंगे। एक तरीका तो यह है कि जब 2 पासे फेंके जाते हैं एक साथ, ठीक है ना, तो उसके जो टोटल आउटकम्स होते हैं वह 36 होते हैं, या तो उस मेथड से निकाल लें, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, बोला हुआ है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तरीका और भी है। चलिए किसी भी एक तरीके को फॉलो करते हैं और उससे निकालते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि एक पासे पर जो नंबरों की संख्या होती है वह कुल 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक पासे में कुल नंबरों की संख्या। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एक पासे में कुल नंबरों की संख्या, कुल नंबरों की संख्या। तो एक पासे में कुल नंबर कितने होते हैं? 6। आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो है 6 नंबर होते हैं। यहाँ पे चलिए लिख देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 नंबर होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल उनकी संख्या क्या होती है? 6 होती है। यानी आपसे कहें कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे, तो 6 होंगे। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। अब कैसे इसको हल करेंगे, किस मेथड से हल कर रहे हैं, आइए समझते हैं इसको। देखिए प्रश्न में बोला हुआ है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम यह निकाल लें कि 5 के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। अगर 5 के आने की प्रायिकता आपको पता चल जाए, तो आप जानते हैं कि कुल प्रायिकता 1 होती है, 1 में से 5 के आने की प्रायिकता माइनस कर देंगे तो 5 के 9 आने की प्रायिकता हमें पता चल जाएगी। ठीक है, और हम सबसे पहले एक पासे पर निकालेंगे। जब एक पासे पर 5 के 9 आने की प्रायिकता पता चल जाएगी, तो हम दूसरे पासे पे भी वही प्रायिकता होगी, दोनों का कर देंगे गुणा, तो हमें 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता हमें पता चल जाएगी। चलिए इसको लिखकर आपको बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए 5 इसमें कितनी बार आएगा? 6 बार में से 1 बार ऐसा होगा कि 5 आएगा, यानी 5 आने की प्रायिकता के लिए अगर अनुकूल परिणाम की बात करें तो वह क्या हो जाएगा? 1 होगा। यहाँ पे देखिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर 1। हम अभी 5 आने की प्रायिकता के लिए हल कर रहे हैं, फिर 5 नहीं आने के लिए बताएंगे। देखिए अनुकूल परिणाम 1, ठीक है। चलिए 5 आने की प्रायिकता यहाँ पे लिखते हैं। चलिए अगर 5 आने की प्रायिकता यहाँ पे हम लिख दें, माना घटना, ऐसे लिख देते हैं, माना घटना ई, माना घटना ई 5 आने की प्रायिकता 5 आने को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, घटना ई 5 आने को, 5 मतलब पासे में 5 आने को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो 5 जब आने को, घटना ई जो है 5 आने को प्रदर्शित करता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? ठीक है ना, प्रायिकता हो जाएगी आपका अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम है आपका 1 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6, यानी 1/6 यह होगा। इसमें से देखिए किसी भी नंबर को, अगर किसी एक नंबर को आने की प्रायिकता अगर कहता तो वह 1/6 ही होता। ठीक है ना, तो अब यहां से क्या करेंगे, अब यहां से निकालेंगे कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए फर्स्ट वाले के लिए अब यहाँ पे 5 9 आने की प्रायिकता, तो आप जानते हैं, चलिए 5 9 आने की प्रायिकता को अगर हम ई डैश से प्रदर्शित कर दें, यहाँ पे लिखे माना घटना, माना घटना ई डैश। ठीक है, 5 9 आने की 5 9 आने को प्रदर्शित करता है, माना घटना ई डैश 5 नहीं आने को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, नहीं आने को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब 5 नहीं आने को प्रदर्शित करता है, तो देखिए आप जानते हैं कि टोटल जो प्रायिकता होती है उसका सम होता है 1। ठीक है ना, प्रायिकता होने की, किसी घटना के घटित होने की और किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता होती है 1। तो यहाँ पे देखिए घटना के घटित होने को हमने पी ई माना है, तो यह हमने लिख दिया प्लस पी
ई डैश, यानी ई डैश घटना के घटित न होने की प्रायिकता, और इन दोनों का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से पी ई डैश निकाल लेंगे, यानी पी ई डैश क्या हो जाएगा, देखिए पी ई का मान है 1/6, यहाँ पे 1/6 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/6 हल कर लेंगे, 6 का इसमें गुणा तो 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5, यानी यह आ जाएगा 5/6। आपको सिंपल क्या करना है, 6 एलसीएम ले लेना है, ठीक है ना। देखिए जैसे ऐसे आप हल करेंगे तो 6, 1 छक्का 6, 6 हो गया, 6 कम 6, यहाँ पे 1 हो गया, 6 में से 1 गया 5, 5/6 आ गया, यानी घटना के 9 घटित होने की प्रायिकता 5/6। यह आपका 1 का हो गया, ठीक है ना। यानी एक पासे पर, 2 पासे की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, उस पासे पर भी 5/6 आएगा तो दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यानी उस पासे पर भी कितना आएगा, 5/6 ही आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पासे को 2 बार फेंकने पर 5 9 आने की प्रायिकता बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पासे को 2 बार फेंकने पर, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए पासे को 2 बार फेंकने पर, पासे को 2 बार फेंकने पर 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे भी जब एक पासे पे 5 नहीं आने की प्रायिकता 5/6 है तो दूसरे पे भी 5/6 आएगी, यानी दोनों का कर देंगे गुणा, 5/6 गुणे 5/6 गुणा कर देंगे तो 5 5 25, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, तो 5 5 25 और 6 का 6 में, तो 6 का 6 में करेंगे तो हो जाएगा 36, यानी 25/36 यह पहले का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड वाले के लिए हल करते हैं। सेकंड आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखिए 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी इसको समझते हैं हम लोग। 5 कम से कम एक बार आए तो देखिए जब भी हम 2 सिक्के को फेंकेंगे तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता क्या होगी, हो सकता है कि पहले बार में 5 आए, दूसरे बार में नहीं आए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, पहले बार में 5 नहीं आए, दूसरे बार में 5 आए। तीसरी बार में क्या होगा, तीसरी बार यह पॉसिबिलिटी बन सकती है कि दोनों बार में 5 आए। तो यहाँ पे इन तीनों पॉसिबिलिटी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता बराबर। अब देखिए जब 2 सिक्के को, 2 पासे को फेंका जाएगा तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, 5 एक बार 5 आने की। पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि पहले बार में ही 5 आए, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 आया, यानी पहले बार में पहले पासे पर 5 आया और दूसरे पर 5 नहीं आया, 5 नहीं आया, ठीक है ना, 5 नहीं आया। इन दोनों का क्या कर लेंगे, गुणा, ठीक है। फिर अब क्या होगा, अगली बार में कंडीशन क्या हो सकती है कि 5 नहीं आया, यानी 5 नहीं आया पहले पासे पर और दूसरे पासे पर क्या हो जाए कि 5 आया, ठीक है यहाँ पे। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए तीसरी कंडीशन हमें क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन यह बन सकती है कि दोनों बार में 5 आ जाए, यानी पासे को फेंका जाए तो दोनों बार 5 आए। यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 5 आया और दूसरे बार में भी क्या आया, 5 आया, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब यहाँ पे सभी का मान रखकर और जोड़ देंगे। 5 आया, 5 आने की प्रायिकता हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे 5 आने की प्रायिकता, घटना में 5 आने की प्रदर्शित करता है, 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 गुणे 5 नहीं आने की प्रायिकता, तो 5 नहीं आने की प्रायिकता यह 5/6 प्लस, यहाँ पे देखिए 5 नहीं आने की प्रायिकता तो 5/6 और 5 आने की प्रायिकता तो 1/6, फिर प्लस 5 आया यानी दोनों बार 5 आया, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और गुणे में 1/6। इसी को हल कर लेना है। देखिए 5 एक कम 5 तो ये हो जाएगा 5/36 प्लस, यहाँ पे देखिए 5 एक कम 5 और 6 का 6 में गुणा तो 36, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5/36 प्लस 1 का 1 में गुणा तो 1 और 6 का 6 में गुणा तो 36, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ देते हैं और हर को सिंपल एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और अंश को जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 1 11, 11/36 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11/36 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे 2 आंसर पूछा हुआ था, एक पूछा था 5 किसी बार भी नहीं आएगा, तो उसका आंसर आपका यहाँ पे है और दूसरे का आंसर आपका यहाँ पे है। यही दोनों आपके क्या हो गए,
आंसर हो गए। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 25 है। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को निम्नलिखित सारणी द्वारा पूर्ण कीजिए। यहाँ पे सारणी दिया हुआ है दोनों पासों की संख्याओं का योग, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रायिकता, और यहाँ पे कुछ खाने फिल किए हुए हैं, बाकी को आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पासों की संख्याओं का योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ पे प्रायिकता 1/36, 2 पे दिया हुआ है, 8 पे 5/36 और 12 पे 1/36। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रश्न को हल करना है और बताना है कि जब दो पासे को फेंकते हैं तो उस पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 4, 5, यानी दोनों पासों को मिलाकर, ठीक है ना, उनका जो योग होगा उसके आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो इस प्रश्न को हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो वहाँ से ही हम आपको इस प्रश्न को समझाएंगे। चलिए वहाँ पे लेकर चलते हैं आपको और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर याद रखिएगा कि इनका योग आने की प्रायिकता क्या है। तो चलिए यहाँ पे उसको दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए यह इंट्रोडक्शन वीडियो था आपका, और इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एक बात आपको बताया था। यहाँ पे देखिए इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। हमने बताया था कि जब पासे को 2 बार फेंकने पर टोटल जो पॉसिबिलिटी होती है वो 36 होती है। जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो टोटल जो संभावनाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 36 होती हैं। यहाँ पे देखिए पहले पासे पे 1 आएगा, दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6, फिर यहाँ पे पहले पे 2, दूसरे पे 1, ऐसे जो है टोटल अगर संभावनाएं होंगी तो वह 36 होंगी। अब प्रश्न में देखिए क्या बोला हुआ है। प्रश्न में बोलिए देखिए 2 आने की प्रायिकता, ठीक है, तो 2 आने की या फिर आपसे 3 आने की या 4 आने की। तो यहाँ पे देखिए 2 आने की या 3 आने की, आपको 2 तक तो फिल किया है, 3 आने की प्रायिकता पूछ रहा था। तो देखिए 3 कितनी बार आएगा, 2 पासे को फेंकने पर 3 कितनी बार आएगा। देखिए यहाँ पे एक बार, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, 1 और 2 3, ठीक है, 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा। तो 2 पासे को फेंकने पर 2 बार ऐसा होगा कि क्या होगा, 2 बार ऐसा होगा कि 3 आएगा, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और कुल परिणाम कितने होंगे, यानी यहां से लेकर यहां तक जब आप काउंट करेंगे तो 36 होगा, यानी 2/36। यह आपके 3 होने की प्रायिकता हो जाएगी, यानी 2 पासों पर। 4 होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो देखिए 4 2 पासों पर कितनी बार आएगा, 1 2 3, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/36। कितनी हो जाएगी, 3/36। हम कहें कि 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 5 कितनी बार आएगा 2 पासे पर, 1 2 3 4, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/36। फिर हम कहें 6 आने की, तो 6 कितनी बार आएगा, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5/36। ठीक है ना। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं अब वहां पे डायरेक्ट फिल करूंगा, ठीक है ना, और आपको सॉल्व कैसे करना है तो यह नंबर लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जो यह आपका है यह आउटकम्स है कि 2 पासे को फेंके जाएंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि पूरी बातें आप अच्छी तरह समझ सकें। चलिए वहां पे फिल करते हैं अब उसको। देखिए अब यहाँ पे फिल करते हैं। हमने अभी पीछे आपको बताया है, तो यहाँ पे 3 आने की अगर 2 पासे को फेंका जाए तो 3 आने की जो प्रायिकता होती है वो होती है आपकी 2/36। क्या हो जाती है, 2/36। 4 आने की हो जाएगी 3/36, 3/36। 5 आने की 4/36। 6 आने की, तो 6 आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/36। 7 आने की तो 6/36। ठीक है, 6/36। यहाँ पे देखिए 9 आने की, तो 9 आने की प्रायिकता हो जाएगी आपका, 9 आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे 9 कितनी बार आएगा, तो 9 आएगा आपका 4 बार। ठीक है ना, तो 4/36 यहाँ पे लिखेंगे 4/36। फिर 10 कितनी बार आएगा, तो 10 आएगा आपका 3/10 हो जाएगा आपका यहाँ पे 3/36। ठीक है ना। 11 कितनी बार में आएगा, 11 हो जाएगा आपका 2/36। तो यही सभी जो है आपकी संभावनाएं हो जाएंगी। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, पीछे आपको हमने समझा दिया है, और अधिक जानकारी के लिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। आइए प्रश्न नंबर 26 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या है, आइए इस प्रश्न को समझते हैं और हल करते हैं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जब 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाएगा तो कौन कौन से परिणाम आएंगे, इस बात को समझिए। देखिए 3 सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो कौन कौन से परिणाम आएंगे, इस बात को समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए
यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। देखिए परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। हो सकता है कि तीनों सिक्के पर हेड ही आए, तीनों सिक्के पर अगर 3 सिक्के को उछालें तो तीनों सिक्के पर हेड ही आए, पहली संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि हो सकता है कि 2 सिक्के पर हेड आए, एक पर टेल आए, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि पहले पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए और फिर तीसरे पर हेड आए। सभी संभावनाओं को लिख रहे हैं। देखिए पहले पे टेल आ जाए और दोनों पर हेड आ जाए। फिर क्या हो सकता है, फिर आपका हो सकता है कि टेल आए पहले, फिर हेड आए, फिर टेल आए, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि 2 बार टेल आए और तीसरे पर हेड आ जाए। और क्या संभावना हो सकता है कि पहले पर हेड आए और दोनों पर टेल ही आए। और क्या हो सकता है कि सभी पर टेल ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते तथा टेल टेल टेल। अब यहां से देखेंगे कि कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि सभी संभावनाओं को हमने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए कुल संभव परिणाम, यहाँ पे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे। कुल संभव परिणाम 8 हमने अभी काउंट किया है, ठीक है। अब बोला हुआ है प्रश्न में, क्या देखिए प्रश्न में बोला हुआ है कि प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है, लिख लिया हमने। 3 परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त या 3 पट्ट, यानी देखिए हेड को चित्त कहते हैं और टेल को पट्ट कहते हैं, ठीक है ना। सिक्के में हेड को हम लोग चित्त कहते हैं और टेल को पट्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि 3 चित्त या 3 पट्ट होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो देखिए 3 चित्त और 3 पट्ट होने पर, यानी यहाँ पे 3 बार अगर हेड आ जाए और 3 बार टेल आ जाए तब वह गेम को जीत जाएगा। और प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो अब यह दोनों कंडीशन निकल जाएगी तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, हारने के परिणाम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 बार ऐसा होगा कि वह क्या हो जाएगा, हार जाएगा। यानी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6। कैसे, क्योंकि यह 2 कंडीशन जीतने की बाकी हारने की है, तो सभी हारने की कंडीशन कितनी बार है, 6 बार है। तो अब आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे देखिए लिखेंगे हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, खेल में हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, हार जाने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम है आपके 6 और कुल संभव परिणाम है 8। कट कर देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, यानी आपका हो जाएगा 3/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 3/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन सा तर्क असत्य है, स्वकारण उत्तर दीजिए। यानी आपको कारण सहित उत्तर देना है। फर्स्ट कह रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, ठीक है। अब बताना है कि यह सत्य है अथवा असत्य है। फिर सेकंड कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या प्राप्त ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला परिणाम होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला, वह आपका असत्य होगा। कैसे समझिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो इसकी 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त 2 पट और प्रत्येक एक बार। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहे हैं। जब 2 सिक्के को जब उछाला जाएगा तो टोटल जो संभावित परिणाम होंगे वह 4 होते हैं। कैसे होते हैं समझिए। यहाँ पे देखिए सिक्का आपका क्या है, हेड और टेल, यानी एक सिक्के पर हेड और टेल आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हेड टेल लिख लेना है और यहाँ पे भी लिख लेना हेड टेल। अब जब सिक्के को उछाला जाएगा तो मान लीजिए पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, पहली कंडीशन हो गई। पहली बार में क्या आएगा, एक पर हेड आया, एक पर क्या आया, टेल आया, ठीक है ना। हेड आया, टेल आया, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेड टेल। फिर क्या आया, दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन आपकी बनी, ठीक है ना।
यहाँ पे पहले पे हेड, हाँ हेड टेल। अब देखिए दूसरा आपका क्या बना, टेल। एक बार अब यहाँ पे टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या बना, हेड। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए संभावना क्या हो गई, हेड हेड और हेड टेल। यहाँ पे हेड हेड छोड़ दिए हैं। देखिए पहले बार में क्या हुआ, एच एच यानी हेड हेड हो गया, दोनों सिक्के पर सेम आया। फिर क्या आया, हेड टेल आया, ठीक है, तो हेड टेल हमने लिख दिया। अब देखिए दूसरी बार में क्या कंडीशन बनेगी, दूसरी बार में आपका बनेगा यहाँ पे टेल हेड, ठीक है ना, टेल हेड और फिर टेल टेल, ठीक है ना, टेल टेल, ठीक है। देखिए पहली बार में हेड हेड, फिर दूसरी बार में क्या हुआ, हेड टेल, फिर तीसरी बार में टेल हेड और फिर चौथी बार में टेल टेल। यानी इसकी अगर प्रायिकता हम कहें, यहाँ पे बोला हुआ ना दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो इसके 3 संभावित परिणाम, चित्त दो पट प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक के परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता इसमें क्या हो जाएगी, अगर हम कहें कि किसी भी एक परिणाम की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 4, यानी 1/4 होगा प्रायिकता, और यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है। अतः हम क्या कर सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है, ठीक है ना, यह कथन क्या है, असत्य। यहाँ पे लिख देंगे असत्य, ठीक है। आई होप कि आप कारण यहाँ पे समझ गए होंगे। देखिए जब 2 सिक्के को उछाला जाता है तो टोटल 4 परिणाम बनते हैं और प्रत्येक परिणाम के आने की जो प्रायिकता होती है 1/4 होती है। यहाँ पे 1/3 बोला हुआ है, अतः यह कथन क्या है, असत्य। चलिए यहाँ पे थियरी में लिख देते हैं। यहाँ पे 2 सिक्के को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 2 सिक्के को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 4 होगी, यानी कुल संभव परिणाम 4, और यहाँ पे किसी एक परिणाम के आने की यानी कुल अनुकूल परिणाम 1, तो प्रायिकता 1/4 होगी, अतः यह कथन असत्य है। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या हमने लिखा, जो बातें आपको बताया यहाँ पे हमने लिख दिया। क्या लिखा हमने, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिणाम 4 होंगे, किसी एक परिणाम आने की प्रायिकता 1/4 होगी, प्रश्न में प्रायिकता 1/3 दिया है, अतः कथन क्या है, असत्य है। यह फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाला आपसे क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है, यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला हुआ है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो यह कथन आपका होगा सत्य। कैसे होगा यह समझिए, बोलिए कैसे क्या बोला हुआ है। देखिए प्रश्न में बोला हुआ है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम है, एक विषम संख्या एक सम संख्या। एक पासे पे कुल नंबरों की संख्या होती है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी इसमें से देखिए यह और यह आपके विषम संख्याएं हैं, और यहाँ पे जो जिसको गोला हम बना रहे हैं यह सभी सम संख्याएं हैं। यानी किसी भी एक के आने की प्रायिकता जो है क्या हो जाएगी, 1/2 होगी। क्यों, क्योंकि अनुकूल परिणाम 3 होंगे और कुल संभव परिणाम 6 होंगे। यानी सम भी आने की प्रायिकता, यहाँ पे कहें कि सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सम आने की, सम होने की प्रायिकता। तो सम कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल संभव परिणाम 6, भाग दे देंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2। और यहाँ पे बोला हुआ है प्रश्न में कि प्रायिकता 1/2 है, ठीक है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा, ठीक है ना। यानी जब यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या होंगे, ठीक है। कैसे यहाँ पे हमने बता दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 पासे को फेंकने पर, 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 ठीक है ना, 2 पासे को फेंकने पर एक विषम और एक सम संख्या, 2 पासे को फेंकने पर एक विषम और एक सम संख्या, एक विषम और एक सम संख्या, एक सम संख्या दोनों के आने की, दोनों के आने की प्रायिकता समान होगी। प्रायिकता समान, समान का मतलब क्या, 1/2 है दोनों, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1/2 होगी, अतः यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, ठीक है। तो यहीं पे यह वीडियो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी पूरा यह प्रश्नावली आपकी क्या हो गई, समाप्त हो गई। और आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, ठीक है ना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि प्रश्न जो है कई पार्ट में थे जिनको हल करने में थोड़ा अधिक समय लगा है, ठीक है। लेकिन आई होप कि प्रत्येक प्रश्न को आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। तो आपको बस इतना करना है कि चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना है ताकि चैनल की भी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार आपकी हेल्प कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।